हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इंटर के एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि हर बार हर साल 10 क्वेश्चन इससे 10 नंबर का पूछता है, मिलान के रूप में। मिलाने के लिए दे देता है दोनों साइड, एक साइड पोएट का नाम दे देगा और एक साइड पोएम का नाम, और मिलाने के लिए दे देगा, मिलान करने के लिए। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि कैसे मिलाया जाता है। तो चलिए हम आज उस पॉइंट को पूरा बढ़िया से क्लियर करते हैं, जो कि पोएट और पोएम के नाम पर आधारित होता है। कि इस पोएम का आज पोएट्री वाला बताएंगे पहले, पोएट्री वाले, और दूसरे वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट में पोएम वाला भी क्लियर कर देंगे। तो चलिए हम आज पोएम और पोएट्री के बारे में पूरा बढ़िया से बताते हैं। तो आप लोग समझिए, ट्रिक वाइज बताएंगे, एकदम सिंपल। अब वो 10 नंबर छूटेगा नहीं, इतना ट्रिक और सिंपल तरीका से बताएंगे। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। फर्स्ट लेसन का नाम है, जो कि इंटर के जो पोएट्री भाग है, पोएट्री या प्रोज, पोएट्री प्रोज, तो प्रोज का है ये भाग। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी। तो इसे रटने की कोई जरूरत नहीं है, एक सिंपल ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। तो देखिए, इंडिया में महान है, याद रखिएगा कि इंडियन में महान है महात्मा गांधी। इंडिया में महान कौन है? तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। गांधी मतलब कि इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। याद रखिएगा, इंडिया में महान है महात्मा गांधी। मतलब कि इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है? पोएट कौन है? तो महात्मा गांधी है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरा चैप्टर पर चलते हैं। दूसरे चैप्टर को कैसे हम लोग याद रखेंगे ट्रिक से? तो भारत इज माई होम, एक्सरसाइज का नाम है भारत इज माई होम। इसका लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम के लेखक कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसको याद रखने के लिए एक सिंपल ट्रिक याद रखेंगे कि भारत में जाके हंसा। भारत में जाके हंसा। भारत में जाके हंसा। भारत से भारत इज माई होम, भारत से आप लोग समझ जाएंगे कि भारत आ गया तो भारत इज माई होम। भारत से भारत इज माई होम, और जाके से जाकिर, जाके से जाकिर, और हंसा से हुसैन। मतलब कि भारत में जाके हंसा, मतलब कि भारत इज माई होम के लेखक कौन है? तो जाके हंसा मतलब जाकिर हुसैन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम तीसरे लेसन पर चलते हैं। तीसरा लेसन है कि ए पिंच ऑफ स्नूप। ए पिंच ऑफ स्नूप, मनोहर मालगुणकर। ए पिंच ऑफ स्नूप के लेखक कौन है? तो मनोहर मालगुणकर। तो देखिए, ये पिन आप लोग जानते हैं कि एक दूसरे पर पिन, कोई एक दूसरे पर पिन मारता है, सिंपल उसी तरह एक पिन मनोहर पर मारा गया है। यहाँ पर इस चैप्टर में पिन मारा गया है, किस पर? मनोहर पे। मतलब कि पिन मारा मनोहर पर। पिन के करा पे मारा? तो मनोहर पे। पिन मारो मनोहर पर, मनोहर पर, मतलब पिन से पिंच हो गया, मतलब ए पिंच ऑफ स्नूप हो गया, और मनोहर से मालगुणकर। इस तरह आप सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं। पिन मारा मनोहर, मतलब पिंच, ए पिंच ऑफ स्नूप किसके द्वारा लिखा गया है? तो मनोहर के द्वारा, मनोहर मालगुणकर के द्वारा। अगला चौथा नंबर चैप्टर का नाम है आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम। तो आई हैव ए ड्रीम, इसके बारे में जानते हैं। चलिए अगला था आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ड्रीम के लेखक कौन है? तो आई हैव ड्रीम के लेखक है मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग। तो मार्टिन लूथर किंग को कैसे याद रखेंगे आई हैव ड्रीम के? तो देखिए, ड्रीम मतलब सपना होता है। याद रखिएगा, ड्रीम मतलब क्या होता है? सपना। तो सपना में हम लोग देखते हैं कि दूर दूर तक हमारी सांसें चली जाती है, सपना में दूर दूर की बातें याद आती है। तो सपना, ड्रीम। तो ड्रीम में मारा लूटा, याद रखिएगा, मारा लूटा मतलब कि सपना में मारने और लूटने वाली बात हो रही है कि ड्रीम में
मारा लूटा, सपना में मारा लूटा। तो मारा से मार्टिन और लूटा से लूथर, याद रखिएगा। सिंपल से याद हो गया होगा। ड्रीम मतलब मारा से मार्टिन और लूटा से लूथर, तो ये भी याद हो गया। तो चलिए अब चलते हैं 5वें नंबर चैप्टर पर। 5वां नंबर चैप्टर है आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडिया दैट हैव मैनकाइंड, आइडिया दैट हैव मैनकाइंड। तो इसका लेखक है विलियम रसेल। विलियम रसेल इसका नाम है, इसके लेखक का नाम है विलियम रसेल। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। आइडिया मतलब आइडिया आप लोग जानते होंगे कि कोई भी आइडिया आता है मन में, तो वो आइडिया है रसेल के पास। याद रखिएगा आइडिया किसके पास है, अगर देखा जाए तो आइडिया किसके पास है, तो आइडिया, तो देखिए आइडिया दैट हैव मैनकाइंड, आइडिया दैट हैव मैनकाइंड विलियम रसेल। तो याद रखिएगा आइडिया है रसेल के पास। इसी ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा कि आइडिया है रसेल के पास। आइडिया किसके पास है, रसेल के पास। तो आइडिया देखिएगा जब भी आएंगे तो रसेल, आइडिया है रसेल के पास। आइडिया किसके पास है, तो रसेल के पास। तो रसेल वाला पर जाकर देखिएगा, ऑप्शन में वो रहेगा आपको मिलान करने के लिए। तो मिलान वाला में रसेल खोजिएगा, रसेल जहां भी मिलेगा वहां पर ले जाकर मिला दीजिएगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए अगला 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर चैप्टर, तो 6 है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट क्या है, सिंघा नोएया यही है सिंघा नोएया। तो इससे सिंघा नोएया से याद रखिएगा आर्टिस्ट सिंह। इसका ट्रिक सिंपल है, आर्टिस्ट सिंह। आर्टिस्ट कौन है, आर्टिस्ट सिंह जैसे पवन सिंह, उसी तरह आर्टिस्ट सिंह याद रखिएगा, आर्टिस्ट सिंह। तो आर्टिस्ट सिंह, तो समझ में आ गया कि आर्टिस्ट सिंह ये हो गया आपका इसका ट्रिक, आर्टिस्ट सिंह। जब भी आर्टिस्ट देखिएगा तो आर्टिस्ट पर सिंह याद रखिएगा, आर्टिस्ट सिंह। तो सिंघा नोएया आ जाएगा, आर्टिस्ट सिंह मतलब सिंघा नोएया, सिंपल। अगर आगे देखा जाए 7वां, ए चाइल्ड इज बॉर्न। तो ए चाइल्ड बच्चा गिर जाता है, बच्चा बार बार गिर जाता है। और मान लीजिए कि आग में अगर गिरे तो वो जल जाता है। तो बच्चा गिर गया मतलब गिर से याद रखिएगा गेरियर, मतलब जर्मन गिरियर मतलब कि चाइल्ड से जर्मन गिरियर मतलब कि चाइल्ड बच्चा गिर गया, सिंपल। बच्चा गिर गया, चाइल्ड गिर गया, बच्चा गिर गया। तो बच्चा से चाइल्ड पकड़ लीजिएगा, द चाइल्ड इज बॉर्न, और गिरना से गिरियर, जर्मन गिरियर। तो आपका 7 तक कंप्लीट हो गया होगा। अब आगे देखते हैं 8 नंबर। अगला चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस, तो इसको याद रखिएगा प्रेस पर ही। इसका लेखक कौन है, तो द्रोथी सायर्स। ठीक, तो इससे देखिए हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस से ही याद रखना है। प्रेस देखिए, प्रेस मतलब कोई कपड़ा प्रेस किया जाता है तो डर लगता है कि जल न जाए। कोई कपड़ा प्रेस किया जाता है तो डर लगता है कि जल न जाए। तो प्रेस करे में डर लागे, ये अच्छा लगता है। चलिए देखते हैं हाउ फ्री इज द प्रेस। ड्रोथी ले सायर्स और आगे थोड़ा सा नाम है सायर्स। तो देखिए प्रेस, कोई भी कपड़ा प्रेस किया जाता है तो थोड़ा डर लगता है कि जल न जाए, कपड़ा जल न जाए, प्रेस करने में डर लगता है। तो याद रखिएगा प्रेस करने में डर लगे, प्रेस करे में
डर लागे, प्रेस करे में डर लागे। इसको इंग्लिश में अगर लिखेगा तो सीधा पकड़ा जाएगा, प्रेस करे में डर लागे। तो देखिए यहाँ प्रेस से प्रेस पकड़ा गया, प्रेस से प्रेस। अगर प्रेस जब भी देखेंगे और प्रेस दिखेगा हम लोगों को पोएट्री वाला खंड क में, तो डर लागे, डर लागे पकड़ लीजिएगा, प्रेस से डर लागे, प्रेस करे में डर लागे। तो डर मतलब डॉथी और लेग मतलब लेग, तो डॉथी लेग सैड्स। ये भी समझ में आ गया होगा। ये आपका नंबर था 8 नंबर। अब 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर है आपका द अर्थ। द अर्थ, द अर्थ। तो सिंपल इसका तो याद करने का सिंपल तरीका है इसका। देखिए जो पोएट है वो है एच.ई. बेट्स, एच.ई. बेट्स। तो सिंपल इसको याद रखिएगा, अर्थ, ये अर्थ हो गया, और बाटे, अर्थ बाटे, अर्थ से अर्थ हो गया, बाटे से बेट्स हो गया, अर्थ बाटे। तो याद रखिएगा इसका अर्थ बाटे, अर्थ बाटे, अर्थ मतलब कि द अर्थ, और बाटे से एच.ई. बेट्स। आपको सिंपल ट्रिक से याद हो जाएगा। तो चलिए अब 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर है इंडिया थ्रॉट ए ट्रेवल्स आई। इंडिया थ्रॉट्स ए ट्रेवलर्स आइज। इसका है फॉल्स इज बक, फॉल्स एस बक, फॉल्स एस बक। तो इसका सिंपल ट्रिक याद रखिएगा, ट्रेवल मतलब इंडिया का ट्रेवल मतलब भारत की यात्रा, भारत की यात्रा पे कुछ बक मतलब भाषण द, भोजपुरिया में कहा जाला बक, मतलब कि इंडिया के ट्रेवल पे बक, कुछ बक, इंडिया के ट्रेवल पे, इंडिया के ट्रेवलर पर बक, कुछ बक, इंडिया के ट्रेवल पर बक मतलब भाषण दो कुछ। तो इंडिया थ्रॉट्स ए ट्रेवल्स आई के लेखक फॉल्स एस बक है। ठीक। 11 नंबर है ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल, जो कि ये पोएट्री का प्रोज का लास्ट चैप्टर है। ए मैरिज प्रपोजल। तो इसका होता है एंटम चेकअप। इसका जो पोएट है वो है एंटम चेकअप। तो देखिए इसका सिंपल ट्रिक है कि मैरिज मतलब होता है शादी करना चाहिए तो देखकर या चेक करके। ठीक, यहाँ पर चेक शादी करो चेक करके। इसका ट्रिक यही है कि शादी करो चेक करके। शादी से तो मैरिज करो, शादी करो चेक करके, मैरिज करो चेक करके। तो मैरिज मतलब हो गया कि ए मैरिज प्रपोजल, और चेक मतलब एंटम चेकअप। चेक ये ट्रिक है, इसको कोई सीरियस मत लीजिएगा कि शादी करना चाहिए तो चेक करके ही। मैरिज करो चेक करके, सिंपल ए मैरिज प्रपोजल एंटम चेकअप। तो आप लोगों को ये ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 चाहते होंगे तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखे। तो चलिए प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।